दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार आप सभी का फिर अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो देखने से पहले एक बार गुजारिश है कि लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड छोटी छोटी बारीकियां जानना चाहते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन का बटन भी अवश्य दबा दें, ताकि मैं वीडियो बहुत कम डालता हूं और जब भी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी वो वीडियो मिस ना हो। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही उभरता हुआ फास्टेस्ट ग्रोइंग सेंटर है इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर, जिसमें आज आने वाली युवा पीढ़ी अपना भविष्य देख रही है। लेकिन दोस्तों हम कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में अपने जान पहचान के कारण, कभी अपॉर्चुनिटी को समझते हुए ज्वाइन हो जाते हैं, और ज्वाइन होने के बाद इस इंडस्ट्री में कुछ, अगर मैं बात करूं कॉमन मिस्टेक्स की, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हर न्यू एसोसिएट द्वारा होती हैं, और मैं न्यू भी नहीं कहूँगा, कुछ पुराने लोगों द्वारा भी ये मिस्टेक्स होती हैं, आज शॉर्ट में उनके बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जब कोई भी आदमी इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होता है तो ज्वाइन होते ही जो लोग फेल होते हैं उनका एक बड़ा रीजन ये होता है कि साहब, जब कोई आदमी इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होता है तो एसोसिएट कभी भी बिजनेस को सीरियसली नहीं लेता है। अब इसे सीरियसली नहीं लेने का कारण क्या है? ये तो आप मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस है, और जब डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है तो ये बिजनेस भी तो बाकी बिजनेस की तरह ही होगा। लेकिन जो आदमी इसमें आता है, क्योंकि 12,000 15,000 में ज्वाइनिंग हो जाती है, अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो 15,000 में ज्वाइनिंग हो जाती है, तो दोस्तों 15,000 में ज्वाइनिंग होने के बाद वो इसे बिजनेस मानता ही नहीं है, क्योंकि उसका उसे प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसे लगता ही नहीं कि साहब बिजनेस है। जब वो इसे बिजनेस मानेगा ही नहीं तो बिजनेस की तरह इसके साथ बिहेव भी नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आज मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी शोरूम्स हैं, पान की शॉप ले लो, चाय की दुकान ले लो, कोई भी दुकान ले लो, क्या दुकान खोलते ही चलने लग जाती है? नहीं चलती। लेकिन उसे पता है कि दुकान को खोलने के बाद इसे सेट होने के लिए कम से कम 6 महीने 1 साल लगेंगे। हो सकता है 6 महीने तक दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो जाए। तो साहब, पहली गलती जो एसोसिएट करता है, इस बिजनेस में आता है, वो इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेता है। एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, आपको इस बिजनेस को सीरियसली लेना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। बाकी बिजनेस की तरह ही इस बिजनेस को सेट होने में भी समय लगता है, क्योंकि बिजनेस में ज्वाइन होते ही पैसा आना शुरू नहीं होता। बिजनेस बिजनेस की तरह ही होता है। एक और गलती एसोसिएट करता है, वो इसे अपना बिजनेस नहीं मानता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अपलाइन सोच रहा है, जो आज एसोसिएट ज्वाइन हुआ सोच रहा है कि साहब अपलाइन का काम है मेरी डाउनलाइन को विकसित करे, और डाउनलाइन का काम है इस बिजनेस को आके लेके जाए। जब वो सोच रहा है कि अपलाइन का काम है डाउनलाइन को विकसित करे और डाउनलाइन इस बिजनेस को आगे लेके जाए, तो साहब मेरा रोल क्या हो गया? उसका तो कोई रोल ही नहीं है, और वो आदमी इसमें न्यूट्रल हो जाता है। जब एसोसिएट कोई हरकत ही नहीं करेगा बिजनेस में, तो साहब बिजनेस से रिजल्ट कहाँ से आएगा? अगर मैं बात करूं, आपके घर में सोफा होता है तो क्या करते हैं आप लोग? अगर वो फटा है, स्वाभाविक सी बात है, आप उसे सुई धागा लेके सिल देते हैं। लेकिन वहीं उसी सोफे की जगह अगर आप बस में सफर कर रहे हो और बस की सीट फटी हो, तो साहब एक इंसान का नेचर क्या होता है कि उस फटी हुई सीट में उंगली करता है और रुई बाहर को निकाल लेता है। अब घर के सोफे को क्यों सिलता है? क्योंकि सोफा अपना है। कहने का मतलब, जो चीज मेरी है, जो चीज अपनी है, उस चीज में कोई दुख तकलीफ इंसान को नहीं होती, उस चीज को वो अच्छी करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले इस बिजनेस में अगर मुझे सक्सेस होना है तो ये मानना पड़ेगा कि इस बिजनेस मेरा बिजनेस है। जब भी आदमी इस बिजनेस में ज्वाइन होता है तो क्या करता है, इस बिजनेस को शेयर करने में शर्माता है। सबसे पहले तो इन्विटेशन ही नहीं करता, और जब उसका अपलाइन उससे कहता है इन्विटेशन कर, तो डरते डरते डाउनलाइन को फोन लगाता है और मन में दुआ कर रहा होता है ये 2-3 घंटे के बाद ना फोन ना उठाए। और बाय चांस अगर फोन नहीं उठाया या उसने फोन काट दिया, तो कहता है सर, मैं तो पहले ही कह रहा था कि वो फोन नहीं उठाएगा। यानी कि अंदर से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि साहब मैं अपने किसी हॉट लिस्ट के आदमी को इस बिजनेस को शेयर करूं। वह अपने दोस्तों को, ऑफिस कलीग्स को, स्टाफ्स को, अपने अगल बगल के सर्किल वालों को
अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में चर्चा करने से डरता है, और जब कोई उससे पूछता है तो टाल जाता है, कहता है सर मैं आयुर्वेद में काम कर रहा हूँ, सर मैं हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इसे शेयर करने में शर्माओगे तो कैसे उम्मीद करते हैं कि बिजनेस में बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। अब इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद एक चीज क्या करता है एसोसिएट, इस बिजनेस की एजुकेशन नहीं लेता। आज मैं जिस इंडस्ट्री में जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानकारी, उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, प्रोडक्ट क्या काम करता है, किसी बीमारी में काम आता है तो कैसे दिया जाता है, हेल्थ प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट का प्रोडक्ट है, उसे खाने का तरीका क्या है, इस सारी चीज की जानकारी, कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी में पैसा कैसे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसके बारे में सारी जानकारी, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है। क्योंकि अगर मैं आज इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए आया, तो कल को कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट, कोई यंगस्टर, कोई लड़का, कोई लड़की इस इंडस्ट्री में भविष्य बनाने की सोचे, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि सर गाइडलाइन क्या है गवर्नमेंट की, ताकि मैं उसे सही जानकारी दे सकूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्री में आने के बाद, किसी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद, सबसे पहले खुद सीखना होगा, और उसके बाद इस सारी चीज़ें अपनी डाउनलाइन को भी सिखानी होगी। एक गलती करता है एसोसिएट, वो बहुत जल्दी परिणाम चाहता है। जल्दी मीन्स वो चाहता है साहब मैं ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होते ही, क्योंकि उसने लोगों की ऑडी जगुआर मर्सिडीज सीनियर लीडर्स की देखी, लाखों के चेक देखे, वो चाहता है साहब मुझे जल्दी रिजल्ट आ जाए। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में उसका माइंड सेट है, उसे पता है यहाँ पे बेनिफिट होने के लिए 6 महीने से 1 साल लगता है, वहां पे उसका माइंड सेट है। लेकिन यहाँ पे वो जल्दी रिजल्ट चाहता है। तो एक चीज ध्यान में रखो दोस्तों, ये बिजनेस भी तो बाकी बिजनेस की तरह ही है। यहाँ भी पहले बिजनेस स्लो चलेगा, पहले टीम 2 की बनेगी, फिर 4 की बनेगी, फिर 8 की बनेगी, फिर 16 की बनेगी। कहने का मतलब जब मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, जब हम बिजनेस को 1 2 3 साल देंगे, तभी तो बिजनेस भी ज्यादा परिणाम देगा, तभी तो रिजल्ट भी ज्यादा आएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो एसोसिएट इसे ज्वाइन करता है, वो अपने मन में 2 विचार लेके इस बिजनेस को ज्वाइन करता है। पहला वो सोचता है कुछ दिन इस काम को कर लेते हैं, अगर ठीक ठाक रहा तो ठीक है, इसी कंपनी में कर लेंगे, नहीं तो कुछ और देखेंगे। ये 2 विचार लेके जब एसोसिएट चलता है, तो सर न तो इस बिजनेस में कुछ होता, न जो दूसरा काम वो कर रहा हो कुछ होता है। तो अगर इस इंडस्ट्री में किसी कंपनी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है, तो आपको इस बिजनेस को 100% देना होगा। जब आप बिजनेस को 100% देंगे, तभी ये बिजनेस भी आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि जहां हम 100% एफर्ट लगाते हैं, ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड इस बात का साक्षी है कि वो हमें भी उसका परिणाम 100% देता ही देता है। बहुत लोगों की दिक्कत होती कि साहब इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद वो हमेशा इनकम इनकम की बात करते हैं। मैं मानता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली के लोग ज्वाइन होते हैं, और इनकी पहली प्रायोरिटी इनकम होती। लेकिन दोस्तों, हर आदमी इस बिजनेस में इनकम के लिए नहीं आता, हर आदमी की अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि सर सामने वाले की प्रायोरिटीज क्या है, सामने वाले को भी इसके बाकी फायदों के बारे में बताना होगा। यहाँ पे काम करके उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो सकता है, उससे नए नए दोस्त बनाने का मौका मिल सकता है, सब उसे देश विदेश में घूमने का मौका मिल सकता है। हो सकता है सब किसी आदमी को घूमने का शौक हो, उसे पैसे से लेना देना न हो। कोई आदमी पैसिव इनकम के लिए भाग रहा हो, साहब आप कह सकते हो सर ये पैसिव इनकम का कमाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। हो सकता है सर कोई आदमी अपनी नौकरी में अपने बॉस से परेशान हो, सर एक ऐसा धंधा, एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां बॉस होने का डर नहीं। तो दोस्तों, आपको इनकम के साथ साथ उससे बाकी फायदे भी बताने होंगे। बहुत बार क्या करते हैं लोग, एक कंपनी में ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद सर दूसरी कंपनी की तलाश में भी रहते हैं, और वो ये देख रहे होते हैं कि साहब किस कंपनी का मेरे से अच्छा प्रोडक्ट है, किस कंपनी का मेरे से बेहतर प्लान है। दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, आप किसी कंपनी को ज्वाइन होने से पहले जांच लो, परख लो, 2 महीने लगाओ, 3 महीने लगाओ, 6 महीने लगाओ, उससे खूब ठोक बजा के ज्वाइन करो। लेकिन जब आपने एक कंपनी ज्वाइन कर ली, तो साहब उस कंपनी में टिक के काम करो। अगर हिलो तो साहब वहां पे निशान छोड़ जाओ। कहते हैं ना, पत्थर बनो तो इतना बड़ा पत्थर बनो कि अगर हिले तो सब निशान पड़ जाना चाहिए। ये नहीं सर, 2 महीने एक कंपनी, 3 महीने एक कंपनी, 4 महीने एक कंपनी,
तो अगर एक कंपनी में आप ज्वाइन हो गए तो साहब आप उसमें टिक के काम करो, और टिक के काम करने के लिए सबसे पहले आप कंपनी के बारे में सीखो और उसके बाद फिर काम करो। और कम से कम एक बात की कसम खा लो सर, अगर एक कंपनी में आप ज्वाइन हो गए तो कम से कम 3 साल उसे दोगे, और 3 साल अगर आपने किसी कंपनी को दे दिए तो विश्वास दिला सकता हूं सर, उस कंपनी में कम से कम डायमंड आप बन जाओगे। बहुत बार क्या होता है कि जब भी कोई आदमी इस बिजनेस में ज्वाइन होता है तो उसे, जिस आदमी ने ज्वाइन किया होता है, वो ज्वाइन करने वाला आदमी बड़े बड़े वादे कर देता है। बहुत बार हम लोग उसे बड़े बड़े वादे कर देते हैं, जो वादे कंपनी नहीं करती, जो कमिटमेंट कंपनी नहीं करती। तो एक बात ध्यान देना, कभी भी जब भी आप किसी बंदे को ज्वाइन करो उससे कभी भी झूठे वादे नहीं करें। कंपनी के अलावा कभी भी वो कमिटमेंट उससे न करें जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाते हो, क्योंकि जब आप उससे कोई कमिटमेंट अपने एसोसिएट से कर देते हो और उसे पूरा नहीं करते हो, दोस्तों आपका एसोसिएट निगेटिव हो जाता है। क्योंकि जब आपने उसे ज्वाइन किया था तो आपने कहा था सर मैं आपकी दोनों लेग चला के दूंगा, आपके लेफ्ट भी काम करूंगा, राइट भी काम करूंगा। दोस्तों हम ज्वाइन कराने के लिए किसी बंदे को अगर उससे झूठा कमिटमेंट करते हैं तो जब उसे सच्चाई पता चलती है तो इस बिजनेस के प्रति निगेटिव हो जाता है। तो मेरी गुजारिश है कि कृपया करके किसी भी आदमी को झूठ बोल के ज्वाइन न करें। कभी भी किसी भी आदमी को प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान के बारे में कभी भी झूठ न बोलें। अगर आप उससे कम बोलोगे और रिजल्ट बेहतर आएगा, दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बंदा पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे ज़्यादा बताया और रिजल्ट कम आया तो बंदा आपके पास ऑब्जेक्शन लेके आएगा और आपको उसका सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो कभी भी एक्स्ट्रा नहीं बताना है दोस्तों। बहुत बार क्या होता है कि जब भी कोई एसोसिएट इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसका कोई अपना ड्रीम नहीं होता है, प्रोस्पेक्ट का अपना कोई ड्रीम नहीं होता, उसका अपना कोई सपना नहीं होता, उसका कोई गोल नहीं होता। वो किसी बड़े लीडर को ड्रीम को ही अपना ड्रीम बना लेता है, वो किसी ऑडी जगुआर मर्सिडीज वाले की ड्रीम को ही अपना ऑडी जगुआर मर्सिडीज का ड्रीम बना लेता है। दोस्तों जब तक आपका खुद का ड्रीम नहीं होगा तब तक इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो सकता। और बड़ा ड्रीम आपने बना लिया किसी और के ड्रीम को देख के, तो दोस्तों वो ड्रीम पूरा होगा, आप उसके लिए एफर्ट लगाओगे, इस बात के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि जिस भी आदमी का ड्रीम है वो उस बंदे का ड्रीम है साहब, वो उस अपलाइन का ड्रीम है, आपके उस लीडर का ड्रीम है, उसको उससे इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन आपका इमोशनल अटैचमेंट किसी और के ड्रीम से कैसे हो सकता है? आपका इमोशनल अटैचमेंट तो आपके ड्रीम से होगा। तो मेरी गुजारिश है अपना खुद का ड्रीम बनाएं और उसे अपने इमोशन से अटैच करें। हो सकता है आपका मोबाइल का ड्रीम हो सकता है आपका घर का ड्रीम हो, आप किराए के मकान में रह के परेशान हो सकता है कोई यंगस्टर आए जिसकी 45-50 साल की एज हो, सब उस इंसान का ड्रीम हो सकता है मैं अपनी लड़की की शादी में ना अच्छे पैसे खर्च करूंगा तो मेरी लड़की ससुराल में राज करेगी। तो दोस्तों एक ऐसा ड्रीम होना चाहिए जो आपके इमोशन से कनेक्ट हो, जिस ड्रीम के लिए आप भाग सको। तो मेरी गुजारिश है, आपका ड्रीम छोटा हो या बड़ा हो इस बात से मैटर नहीं करता, लेकिन आपका ड्रीम आपके इमोशन से कनेक्ट होना चाहिए। आपके इमोशंस ही आपका रियल ड्रीम होता है दोस्तों। और एक बात ध्यान देना, आपका ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंडेड होना चाहिए। अगर आप स्मार्ट ड्रीम अपने इमोशन से कनेक्ट करके बनाते हो दोस्तों, आपकी इस बिजनेस में सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जो भी एसोसिएट इस बिजनेस में आता है नेटवर्क मार्केटिंग की, दोस्तों एक सच्चाई आपको बताऊं, बड़ी विडंबना है। क्योंकि जब आदमी इस इंडस्ट्री में आता है तो बहुत से लोगों को, मैक्सिमम लोगों को न तो कपड़े पहनने आते हैं, न बातचीत करना आता, न उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता। क्योंकि अगर मैं खुद की बात करूं तो इस इंडस्ट्री में आने से पहले ये सारी चीज़ें मेरे अंदर भी नहीं थी। क्योंकि मैं एक फौजी आदमी था, न तो कपड़े पहनने आते अच्छे, न बातचीत करनी आती, न पर्सनालिटी डेवलपमेंट था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद, क्योंकि इस बिजनेस की खूबी है साहब, यहाँ पे आपको अगर कपड़े पहनने नहीं आते तो सिखा दिया जाता है, आपको बोलना नहीं आता तो सिखा दिया जाता है, आपको कहने का मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पे आपका अपलाइन करता है। जब अपलाइन यहाँ पे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है क्योंकि वो पहले से सक्सेस है, तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, एक इंसान की पर्सनालिटी में निखार आ जाता है और सारी चीज़ें आ जाती हैं। और मैं तो ये कहता हूँ जो स्मार्ट नहीं होता वो भी इस इंडस्ट्री में आने के बाद स्मार्ट दिखने लगता है। अब जब इस इंडस्ट्री में आने के बाद स्मार्ट दिखने लगता है तो आप जानते हैं कि अब इस इंडस्ट्री के अंदर यंगस्टर लड़के भी आते हैं, यंगस्टर लड़कियां भी आती हैं।
मैरिड लोग भी आते हैं, लेडीज़ भी आती हैं, वुमेन्स भी आती हैं। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं इंसान अपने गोल से, अपने टारगेट से, अपने एम से, जिस चीज़ के लिए उस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, वहाँ से भटक जाता है। भटकने का कारण क्या है? भटकने का एक ही कारण है दोस्तों, क्योंकि जब यहाँ पे हर कैटेगरी के लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान का नेचर है साहब, वो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होता है। और जब अट्रैक्ट होता है तो किसी न किसी की मीठी बातों में आकर, किसी न किसी के बॉडी अट्रैक्शन में आकर आदमी अपने मेन एम से भटक जाना है। तो ध्यान देना है दोस्तों, आपने इस चीज़ की ओर कतई नहीं भटकना है। अगर आप चाहते हो इस इंडस्ट्री में सफल होना दोस्तों, सफल होने के बाद इंसान के लिए बहुत कुछ है लाइफ इंजॉयमेंट करने के लिए। आप अपने परिवार के साथ जब समय बिताएंगे तो ज़िंदगी को बेहतर तरीके से इंजॉय कर पाएंगे। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है। इस बिजनेस में ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि लोग आपको और हमें फेस वैल्यू देख के, आपकी और हमारी इमेज को देख के, आपकी और हमारी बात को देख के हमें पैसे देते हैं। तो कभी भी पैसे का हेर फेर नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं बहुत बड़ा विजन लेके इस इंडस्ट्री में आया और मैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत बड़ा सपना अपना पूरा करना चाहता हूँ, मैं इतिहास लिखना चाहता हूँ, मैं साम्राज्य बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक दिन मैं राजा बन के राज करूँ और मेरी टीम हो, मेरा नेटवर्क हो, मैं पैसिव इनकम का आनंद ले रहा हूँ, तो साहब ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि ईमानदार इंसान की हर जगह पूजा होती है। लोग बहुत बार गड़बड़ करते हैं पैसों की, तो ये गड़बड़ कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि अथाह समुंदर है। अब इस समुंदर से हमारे ऊपर डिपेंड है, हम एक लोटा पानी ले लें, एक गिलास पानी ले लें, एक जग पानी ले लें, एक बाल्टी पानी ले लें, या एक सिंटेक्स भर के पानी ले लें, या ऐसा करें सब इस समुंदर से जब मर्जी समुंदर के किनारे हम चौपाल लगा के बैठ जाएं और जब मर्जी पानी निकालते रहें, जब मर्जी पानी निकालते रहें, जब मर्जी पानी निकालते रहें। ये डिपेंड हमारे ऊपर है दोस्तों। ये कुछ कॉमन से मिस्टेक्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद हर एसोसिएट कहीं ना कहीं कर जाता है, जाने अनजाने। मैं नहीं कह रहा हूँ कि साहब जानबूझ के करता है, जाने अनजाने, क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम इन गलती को कर जाते हैं। अगर हम इन गलतियों को हम शुरू से सुधार लेके चलें तो दोस्तों एक बात का विश्वास दिला सकता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का जो वैल्यूबल रैंक है डायमंड, उस डायमंड रैंक तक पहुंचने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ, अगर नेटवर्क मार्केटिंग इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म में आए हो, और अगर आप हमारी कंपनी एसलीपेशनलेस में आए हो और या किसी और बेहतरीन कंपनी के साथ हो, तो दोस्तों एक बेहतरीन मौका उस ऊपर वाले ने हमें दिया है। क्योंकि हो सकता साहब हमारे कर्म कैसे भी हों, लेकिन जिस इंसान ने हमें पैदा किया, हमारे माँ बाप के कर्म अच्छे हो सकते हैं, सब उस इंसान ने हम उस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने हमें मौका दिया है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा साहब, अगर आपने जाने अनजाने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की तो आप इन गलतियों को ना करें। और नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेनियर बनने का अगर एक आम इंसान के पास कोई रास्ता है तो वह एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इन बातों को समझ गए होंगे तो मैं चाहूँगा कि इन्हें आप अप्लाई करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद एक और वीडियो में, जहाँ पे मैं फिर कोशिश करूँगा कि छोटी छोटी गलती को उजागर किया जाए, उन छोटे छोटे स्टेप्स को बताया जाए जिनके कारण हम और आप मिलकर इस खूबसूरत सी इंडस्ट्री को बेहतरीन बना सकें, और इस इंडस्ट्री को ऐसा बना सकें कि साहब यहाँ पे हर यंगस्टर ये चाहे सर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेरा भविष्य बनना चाहिए। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।